नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज है। 24 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होना है और इन सब के बीच महागठबंधन से अलग होने के बाद अलग थलग पड़ी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बड़ी खबर ये आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे शुल्क के तौर पर 5,000 रुपए देने होंगे। इस पर बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने क्या कहा, जरा सुनिए। ऐसा 5,000 रुपया का केवल ये अप्लाई करने के लिए रखा गया है। एक लोगों को पता चले ये अमुक आदमी उम्मीदवार है। अगर उसमें कुछ नहीं रहता है तो जो आते हैं एप्लीकेशन दे देते हैं, फ़ोन पर लिखा देते हैं। और ऐसा प्रावधान तो अभी भी हमारे कई पंजाब में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, तो वहाँ तो ज़्यादा था, रिच एस्टेट है, तो कहीं 50,000 था, कहीं 35,000 था। लेकिन हमारे यहाँ आपको कहेगा तो हम प्रूफ भी दिखाएंगे क्या है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नॉमिनल था, सबों की राय हुई। जो कैंडिडेट को स्क्रूटनी करने में उससे थोड़ी आसानी होगी, इसलिए रखा गया था सबों के राय से। तो मतलब साफ है कि सीरियस उम्मीदवार ही सामने आए कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए, इसीलिए 5,000 का शुल्क तय किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस ने कुछ नाम तय किए हैं। इस पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है। 16 को अंतिम नामांकन है। हमने 14 अपने उम्मीदवार को अपना सिंबल दे चुके हैं। 2-3 आला कमान के यहाँ प्रस्तावित है और उसके अलावा जो बचेंगे, बहुत जगह निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। हम लोग आपस में बातचीत करके जिस निर्दलीय उम्मीदवार को आवश्यकता होगी हम लोग के मदद का या कुछ कमिटमेंट के साथ, हम लोग उनको मदद कर सकते हैं जहां मेरे उम्मीदवार नहीं रहेंगे ऑफिशियल। इसके अलावा आरजेडी के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी और कहा कि उपचुनाव के समय से ही रिश्ते खराब होने लग गए थे और अब आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता क्या है, इस पर आलाकमान फैसला लेगा। एमएलसी क्या, इससे पहले भी जब बाई इलेक्शन हुआ था बिहार में 2 सीट पर, वहाँ भी कांग्रेस अकेले लड़ी थी और अभी भी लड़ी थी। महागठबंधन का तो एक प्रोसेस है, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं किसी कारणवश नहीं होता है तो आलाकमान की भी राय है, लोगों की भी राय है कि हम लोग को अपने पार्टी को मजबूत करना चाहिए। वक्त के साथ कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो आएगी ही। उसको थोड़ा समय लेते, लोगों से संपर्क स्थापित, इंटरेक्शन जो कम हो गया है उसको चालू करना है। ये थोड़े है कांग्रेस पार्टी कमजोर है या उसके लोग नहीं है, सभी जगह है। बता दें कि बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने 70 से 75 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन सिर्फ 19 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी और लेफ्ट से भी खराब रहा। इसी वजह से आरजेडी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही कांग्रेस से नाराज चल रही थी और उसको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के साथ रहकर उसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचता है और सीट तो कांग्रेस ले लेती है लेकिन उस हिसाब से नतीजे नहीं दे पाती। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो आरजेडी ने कांग्रेस से किनारा किया। एमएलसी चुनाव में भी आरजेडी कांग्रेस को अलग करके ही महागठबंधन में लेफ्ट के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आगे चलकर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में बिहार का विधानसभा का भी चुनाव है, उससे पहले बोछा सीट पर उपचुनाव भी होना है। तो देखना अहम होगा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस और आरजेडी की एक दूसरे को लेकर रणनीति क्या कुछ रहती है। पटना से संवाददाता राजेश कुमार झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे।